में निकला सोता। उन्हें क्या बोला, आप मेरे पास आओ, जिसके सर टकले हैं मैं दवा देता हूं, बाल उग जाते। लाइन लग गई वहां पे, लगा दगा दवा लगा, बाल उगते। अब पब्लिक बेचारी, तो मोदी जी भी यही बोल रहे, दवा ले लो सब चीज ठीक हो जाती। इनकी दवा नहीं है, ये दवा मौत है। ये दवा नहीं दे रहे, मौत का पैगाम दे रहे हैं। ये वक्फ को छीनने के लिए ला रहे हैं। आप सोचिए, दाऊदी बोहरा लोगों ने सेक्शन 2 लिख कर दिया, तो मोदी ने क्या किया, दाऊदी बोहरा का नाम लेके सेक्शन 2 बना के उस भारत के दौलतमंद आदमी जिसने हमारे खोजा भाई, ये भी शियाओं का एक ब्रांच है, खोजा ट्रस्ट से खरीद कर 21 करोड़ में अपना आलीशान महल बना लिया। सेक्शन 2 का फायदा उस शख्स को होगा। हम हैदराबाद में क्या बोलते, किसकी दुकान पे किसकी फातिया, क्या बोलते, नाना मामू की दुकान पे नाना की फातिया। तो दाऊदी बोहरा को सामने रख के मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी है इन्होंने काम कर दिए। सेक्शन 2 से उनको फायदा होगा। तो आपको और हमको मुत्तहिद रहना है, शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखना है। आप शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखेंगे ना मेरे भाई, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर शिया भी है, सुन्नी भी है। ये पैगाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देता है कि हम अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें। दाऊदी बोहरा को मोदी धोखा दे दिए, उनके नाम को इस्तेमाल करके मुकेश भाई को बोले, लो गुलाब जामुन खाओ एंड बी हैप्पी। उनके अच्छे दिन आ गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, छठी बात आपसे अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि सदर साहब ने बहुत सी बातें आपके सामने रख दी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, मगर आज भी हम वक्फ की जायदाद को खो रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो गया, जो 12 साल से काबिज है वो मालिक बन रहा है। 6 महीने के अंदर पोर्टल पर चढ़ाना है, नहीं चढ़ाए तो वक्फ से चले जाएगा। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज निकल गई हमारे हाथ से। 100 एकड़ जमीन है पंजाब हरियाणा में, जो आज गवर्नमेंट उस पर काबिज हो चुकी है। रिपोर्ट आई कि उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज को उत्तर प्रदेश की सरकार ने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और इसमें एक है, वक्फ औलाद अब नहीं कर सकेंगे आप। वक्फ औलाद के बारे में कह रहे हैं कि बच्ची का शेर मार के कोई वक्फ औलाद नहीं कर सकता। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अपने बेटे बेटी को मालिक नहीं बना रहा हूं। क्या यह बात सच नहीं है प्रधानमंत्री जी कि हिंदू सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में एक हमारा हिंदू भाई अपने विल के जरिए अपनी एक औलाद को या मोहल्ले में किसी को पूरी प्रॉपर्टी दे सकता है, मगर मुसलमान 1/3 से ज्यादा अपनी किसी औलाद को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। अभी यह कानून जो है, अभी अगर कोई कलेक्टर मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम दरगाह में उर्स नहीं करना, कलेक्टर मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम आशूर खाने में इमाम बाड़े में मजलिस नहीं करना, कलेक्टर अगर कोई मुतवल्ली मस्जिद को बोलेगा कि तुम मस्जिद में अज़ान नहीं देना, और अगर मुतवल्ली नहीं सुनेगा तो कलेक्टर उसको 6 महीने की सजा दे सकता। यह कानून है। अभी पहले कानून यह था कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचता तो 2 साल की सजा, नॉन वेलेबल। अब मोदी जी बोल रहे, प्यारे मैं राजा हूं, तुम लूटो, बेल ले लो, 6 महीने की सजा काट के आ जाओ, मैं हूं ना। ये कानून बनाया गया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मुसलमानों के वफाद में नहीं है। ये वक्फ का कानून मुल्क के वफाद में नहीं है। ये वक्फ का कानून भारत के भाईचारगी के लिए नहीं है। झगड़े शुरू हो जाएंगे मस्जिदों पर। ये बोला जाएगा कि 500 साल पहले ऐसा था वहां पर, और ये बार बार बोलते टीवी पे, ने आपको वक्फ से क्या मिला?
अरे क्या कोई आपके अम्मा के महर में आया है जो हमसे पूछ रहे आप वक्फ से क्या मिला क्या नहीं मिला? हमारे को हमारी आखिरत मिलती वक्फ को बचाए तो। ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वक्फ का है। हमदर्द रूह अफजा पिए तो वह भी वक्फ का है। कलेजे को ठंडक पहुंचती, तुम लोग पियो जरा रूह अफजा। अब रूह अफजा के खिलाफ उन्होंने जिहाद कर रहे जो नाक से ऐसा सूंघ के दूसरे नाक नकुड़ी से निकालने का दर्ज देते। कहां जाएगा ये मुल्क? हद तो ये हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अब कोई ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस के फैसले के बाद इस देश में मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आप इख्तिदार पर हैं, आपकी पार्टी के लोग इस तरह की बात करेंगे? आप तो भारत के संविधान पर हल्फ लिए हैं कि इस देश में ये अंबेडकर का देश, ये मौलाना अबुल कलाम का देश, ये भगत सिंह का देश, अल्लामा फजल खैराबादी का देश, हुसैन अहमद मदनी का देश, महमूदुल हसन का देश, ये टीपू सुल्तान का देश। यहां बोल रहे मजहबी जंग शुरू हो जाएंगी। मोदी जी, बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या हमने ये जुमला कहा था कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इनफैलेबल, बट नॉट इनफैलेबल। बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों का क्रिमिनल केस का फैसला आया, किसी को सजा नहीं हुई, हमने ये कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। 5-5 साल से बच्चों की बेल नहीं रहे, उनकी मां बाप मर रहे हैं, मर गए हैं। हमने ये कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। CAA का कानून है, हियरिंग नहीं होती, क्या हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? UAPA में डालकर हमको सड़ाया जाता है कि हमने जुमला कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? अदलिया को डरा रहे हैं आप। इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप। आपके हक में फैसला आया तो आपके मुंह में लड्डू फूटते हैं और आप रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी। यही फर्क है। हम भारत के उन मुहिबान भारत में जिस पे हिंदू मुसलमान भी है, हम जब हमारी मर्जी के खिलाफ भी फैसला आता है हम उसको कबूल करते हैं। इसलिए कबूल करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानने वाले हैं और ये संघ परिवार के लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं। ये संविधान को तो मानते मगर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये फर्क है भारत के असली नागरिक में और उन लोगों में जो नेशनलिज्म के झूठे दावे करते हैं और कहते हैं कि रिलीजियस वॉर, जो कहते हैं कि अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट को बंद कर दो। अरे अगर तुम पार्लियामेंट में बैठकर अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मुझे मिटाने का कानून संविधान के खिलाफ बनाओगे तो मेरे पास चारा क्या बचता है कि मैं अवाम में जाऊंगा और फिर कोर्ट को जाऊंगा।